রাতুল চরণে, বর্তমান आचार्य देवेर रांगारातुल चरणे असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सशुद्ध और आनंद जय गुरु और प्रणाम। श्री श्री ठाकुर हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए, मतलब जीवन का सारी विषय के संबंध में विस्तृत ज्ञान उन्होंने दान किया। श्री श्री ठाकुर एक दिन बोल रहे थे कि अब लोग सब कोई भारतवर्ष का नाम क्यों हुआ था, कौन राजा के नाम के अनुसार, भरत राजा के नाम के अनुसार भारत नाम हुआ। भारत बहुत बड़ा विद्वान, दक्ष एवं सुकौशली राजा थे। उन्होंने ऋषभ देव का पुत्र थे एवं पिता का पदंग का अनुसरण करके भरत राजा धर्म अनुष्ठान बहुत निष्ठा के साथ पालन करते थे। बहुत सारी यज्ञ एवं पूजा पाठ में बहुत प्रसन्न लाभ करते थे। बहुत प्रजावत्सल भी थे। समग्र देश का एक नायक तंत्र सब कोई भरत राजा का नाम में पागल थे। इतना सुशासक, इतना बढ़िया न्याय नीति निष्ठा परायण राजा इससे पहले मिला नहीं। भरत राजा ने एक बार क्या किया कि जब उम्र बढ़ने लगा तब सारी राजत्व को उनका 5 लड़का के बीच में बांट दिया। 5 लड़का का नाम क्या था? सुमति, राष्ट्रदूत, दूरदर्शन, आवरण, धूमकेतु। ये 5 लड़का को बांट दिया और आपने गृह त्याग कर लिया। गृह त्याग करके पुलाश्रम में जाके वन का, जंगल का फल फुलारी यही सब खाने लगा और दिन रात भगवान का नाम जपने लगा, क्योंकि अभी उम्र हो गया 60 से ऊपर, संन्यास प्राप्त करना है। ईश्वर प्राप्ति ही हम लोग का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। राजा बन के शासन करने में हमारा आत्मिक उन्नयन नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नयन के लिए सब कोई हम लोग का प्रयासी रहना चाहिए। यही सोचते हुए राजा भरत ने पुलाश्रम में गमन किया। लेकिन क्या करें, कपार का कैसा फेर देखिए। वहां देखे एक शिशु, हरिण का बच्चा नदी का पानी में डूब रहा, उठ रहा, ऐसा करके उस भासते भासते जा रहा है और बीच में मैं कर रहा। तो ये बेचारा का उसका मतलब फुकारने से वो आँख खुले तो देखे भरत राजा कि नहीं, बेचारा पानी का स्रोत में भास रहा है, डूब रहा है, ये तो मर जाएगा अभी, हम इसको कम से कम बचा ले। जाके उनको पकड़े और पानी से उठा के लाया, तुरंत घास उस तोड़ के लाया, उसको खिलाया पिलाया। अभी कैसे हैं बच्चा, ऐसे सोचने लगा। ध्यान करते करते ध्यान टूट जाता था कि हरिण का बच्चा तो कैसा है, कहाँ है, कोई खा नहीं ले। यहाँ तो जंगल में बहुत शेर है, सिंह है, बहुत कुछ है, तो इन लोग से हाथ से बचाना होगा। तो ध्यान करते करते हरिण का बच्चा का ध्यान होने लगा। भगवान का ध्यान, वसुदेव का ध्यान छोड़ के अब हरिण का ध्यान होने लगा। ऐसा ध्यान करते करते एक दिन अचानक उसका देहांत हो गया।
तो हरिण का सोचते हुए देह त्याग करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो स्पष्ट कहा है, उनके अनुसार उनका जन्म हो गया हरिण में। एक हरिणी का गर्भ में उसका जन्म हुआ, तो हरिण बच्चा होके ही जन्म लिए। तो जातिस्वर होके आया, क्योंकि बहुत दिन साधन भजन किए थे। तो जातिस्वर में वो अपने पूर्व जन्म को देखने लगे और सोचे हम सारी भारतवर्ष का राजा थे, हम इतना साधक तपस्वी थे। अरे हरिण का बच्चा के माया में मेरा जन्म हो गया हरिण गर्भ में। कितना ना अन्याय किए, कितना अफसोस करने लगे। और ये अफसोस के हेतु थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ हरिण माँ को छोड़ दिया। हरिणी को छोड़ के वो फिर उसी आश्रम में गए और आश्रम में जाके पुराना स्मृति को मंथन करने लगे और सोचने लगे हम कितना गलती कर दिए। हमरा ईश्वर प्राप्ति था इसी जन्म में, हो गए हरिण का बच्चा मेरे गलती अपने कारण। तो ये बेचारा बहुत अफसोस करते थे और हरिण होते हुए भी भगवान के शरण में उसी के भाषा में पुकारते थे और बड़ी नाम ध्यान जो कुछ शरण मनन करना वो करते थे। ऐसा करते करते एक दिन हरिण देह त्याग किया और उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वो पुलस्त्य आश्रम से ही देहांत हुआ और जन्म लिया। हरिण का मृत्यु होने के बाद भरत महाराज अभी एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। भागवत गीता में जो बोला कहा है कि भक्त अगर कोई भक्ति कार्य में जन्म ले तो सिद्धि लाभ करता। डायरेक्ट पशु जन्म से सिद्धि लाभ नहीं होता है, उसको एक बार कम से कम ब्राह्मण जन्म लेके ही ईश्वर प्राप्ति करना है। तो योग्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। धोनी वैश्य कुल से जन्म हुआ था। इससे पहले सूत्र के अनुसार ये हरिणी से आसक्त के कारण भरत महाराज हरिणी जन्म से इस बार फिर ब्राह्मण जन्म लिया और दिन रात भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगे हुए थे। निर्जन स्थान में दिन रात नाम ध्यान जप तपस्या में मग्न थे। कोई आदमी उसको डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए वो ऐसे एक्टिंग करते थे कि सब कोई उनको उन्माद कहे, पागल कहे, बोबा कहे, काला कहे, ऐसा एक्टिंग करते थे। तो सब उसका नाम दे दिया कि जड़ भरत है, तो उसका नाम हो गया जड़ भरत। भगवान का श्रीपाद पद्म में नाम ध्यान करने में माहिर, कीर्तन करने में माहिर, और कुछ भी काम बोलने से सुन नहीं पाता है, ऐसा एक्टिंग करते थे। तो सब कोई उसको बोले कि इसका बुद्धि थोड़ा कम है, मोटा बुद्धि वाले हैं, मूर्ख है। कुछ भी बोलते थे तो हंसी बदन से मान लेते थे, ठीक है ठीक है। मतलब मेरा मकसद तो किसी से नहीं है, एक बार गलती कर दिया, हरिण को प्यार करने से मेरा हरिण गर्भ हो गया था, फिर से उद्धार मिला, ब्राह्मण परिवार में आए। इस बार किसी हालत में हम दूसरे के प्रति ध्यान नहीं देंगे, मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे पिता जो हमको उद्धार करने वाले हैं वही ईश्वर के प्रति मेरा ध्यान न टूटे। इसीलिए सबको दिखाते थे कि हम मोटा बुद्धि वाले हैं, हम पागल हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसा एक्टिंग करते थे। और मन मन में हर हमेशा के लिए नाम रटते थे, जपते थे, ध्यान में एकदम, कीर्तन में बहुत तेजी थे। ऐसा करके जीवन बिताते रहे। एक दिन उसका बाप मर गया। तो बाप मरने के बाद जितना भाई था सब क्या किया कि इसको खाना बासी, पचा, गला
पूरा छेरा जितना खराब जितना ये है सब कुछ खाने देते थे, तो उसमें वो कुछ माइंड नहीं करते थे। जो मिलता था उसी में हंसी मुख में प्रणाम करके प्रसाद के रूप में खा लेते थे। उसको बहुत काम कराते थे। शीत ग्रीष्म वर्षा हर हमेशा के लिए खाली बदन में रहते थे। उसको कोई अच्छा कमीज नहीं दिया, अच्छा पैंट शर्ट कुछ नहीं था। एगो बहुत गंदा कपड़ा पहनते थे। उनका जनोई जो है गंदा हो गया था, मिट्टी में सोता था। उसको रहने के लिए अच्छा बिस्तरा नहीं मिला। सब बोलते थे वो पागल है। हाँ पागले है। तो उसका मतलब पागल बनने का मेरा भगवान से मेरा प्यार का बीच में कोई दूसरा ना आ जाए, यही मेरा प्रार्थना है भगवान से। जरा भरत उनका नाम है। एक दिन उन लोगों का भाई लोग बोले कि देखो खेती में हम लोग का फसल पक गया, अब हो सकता है कोई जंतु जानवर खा ले या कोई चोरी कर ले, तो तुम खेती में रात में वहां पहरा देना। बोला, हाँ वही होगा। रात में खेती पहरा देने गए तो उस समय एक दुर्धर्ष डकैत जो भद्रकाली का बोली देने के लिए एक आदमी को रखे थे, तो वो आदमी भाग गया कैसे। तो बोले अब मेरा बोली संपूर्ण नहीं होगा, तो किसको मिला। इस रात में देखे कि डकैत लोग एक आदमी बैठ के जमीन में पहरा दे रहा है। तुम्हारा नाम क्या है। ले जरा भरत। चले चलो, तुमको ले जाना है। आज तुम्हारा बोली होगा माँ भद्रकाली का सम्मुख। चलो, ले गए उनको। महाराज भरत महाराज अभी जड़ भरत ब्राह्मण पुत्र उनको ले आए माँ काली के पास, उसको बोली देंगे। धूप दीप बहुत अच्छा बढ़िया से पूजा पाठ शुरू कर दिया और बहुत गाना बजाना हो रहा है। महाकाली का स्तव स्तुति बहुत कुछ बजाने लगे और जड़ भरत को प्रतिमा के सम्मुख स्नान करके लाया और बोले आज तुम्हारा बलि होगा। भद्रकाली अचानक स्वयं प्रकाशित हो गए और उनके शरीर माँ काली का शरीर से तेज निकालने लगे, इतना लाइट इतना ज्योति निकालने लगे। बहुत क्रोधान्वित हो गए। देवी भद्रकाली बोले भयंकर आवाज करके मुंह खोला और बोले ये कहाँ किसको लाए हैं, इनको देख वो कौन है। ये भक्त है भगवान के। अपना मूर्ति जब पकड़ लिए, सार लंप एक लाभ से खर्ग हाथ में लेके डकैत सरदार के सामने जैसे आया, तुम्ही को आज हत्या करेंगे, इनको छोड़ दो। ये ब्राह्मण लड़का ये बहुत भक्त है भगवान विष्णु के और इनको लाए हैं हमारे सामने बोली देने के लिए। काली कृष्ण अलग है, मूर्ख, जा इसको छोड़ दो। और ऐसा रूप देखते हुए सब डकैत लोग भागने लगा और जड़ भरत भी धीरे धीरे माँ काली को भद्र काली को प्रणाम करके भद्र काली का कीर्तन करते करते नृत्य करते करते चले आए वहां से। भद्रकाली महात्मा जरा भरत का रक्षा कर लिए। इस घटना सब कोई जान लिया। उस समय से जाना कि जरा भरत पागल नहीं है, ये बहुत बड़ा महात्मा है, ये साधक है। ये काली स्वयं जागृत हो उठा और जो उसको पकड़ के ले गया था उसी डकैत को शिरच्छेद करने के लिए बहुत गुस्सा से जब पुकारने लगे, तब सब कोई भाग गए। उसी दिन
कीर्तन करते करते उनका देहांत हो गया और भगवान विष्णु का पाद पद्म में आश्रय मिल गया। इस जीवन से मुक्ति मिल गया, ईश्वर प्राप्ति हो गया जड़ भरत को। हम लोग का जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। इसके लिए जो कुछ बनना पड़े वही बने। कोई पागल कहे तो हाँ हाँ पागल, कोई छागल कहे तो हाँ हाँ छागल। हमको मतलब है ईश्वर का। दूसरे से दोस्ती करने का, दूसरे के ज्यादा मौज मस्ती करने का हमको समय नहीं। और ये सब करने मस्त हो जाए तो हमारा जन्म उसी जगह में हो जाएगा, हरिणगर्भ में आ जाएगा। इस हार हमेशा के लिए भारत का माथा में रहा, जिसके चलते किसी से बताते नहीं। बोलते हाँ हाँ हम काला है, हम सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ नाम करते हैं, सिर्फ परम पिता को देखते हैं। और उसी मकसद से नाम करते करते कीर्तन करते करके देहांत होने के कारण ईश्वर प्राप्ति हो गया, जन्म सफल हो गया परम पिता के रंगारातुल चरण से। अब हम लोग सब कोई भरत महाराज के जैसा साधक बन जाए, अपने जीवन को ईश्वर के शरण में रखते हुए ईश्वर प्राप्ति हो जाए इसी जन्म में। यही प्रार्थना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।